नमस्कार दोस्तों। इंडिया में हर साल लगभग 13 से 17 लाख के बीच में स्टूडेंट्स क्लास 12 पास करते हैं। वही अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो लगभग 10 लाख लोग इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं। 10 लाख होने के बाद भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 65% के आसपास कैसे पहुंच गई, क्या है इसकी वजह? देखिए, हर वो इंसान जिसकी उम्र 15 से लेकर 60 साल के बीच में है और वो अपने खर्चों के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, अपनी डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है, नीडेड के सामान है, उसको किसी और से लेता है, तो बेरोज़गार है, उसको हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। देखिए, इंडिया में हर साल लगभग 10 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएशन में कई डिग्रियां शामिल हैं, जैसे कि बीएससी, बीटेक, बीए, बीकॉम, ये सब ग्रेजुएट होते हैं। और इसमें से 55% स्टूडेंट्स हर साल अनएम्प्लॉयड होते हैं। वहीं अगर हम टेक्निकल डिग्री की बात करें तो 44% स्टूडेंट्स केवल स्किल्स के मामले में अच्छे हैं। वहीं अगर हम नॉन टेक्निकल डिग्री की बात करें तो केवल और केवल 53% स्टूडेंट्स ही स्किल्स हैं ग्रेजुएशन के बाद। बाकी के अनस्किल्ड माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो इतने अनस्किल्ड हैं कि वो अपना स्किल्ड तो क्या, अपना रेज्यूमे तक ठीक से नहीं बना सकते हैं। कि इसमें गलती कहाँ है? कॉलेज की है, करिकुलम की है, या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी गलती है? देखिए, हमारे कॉलेजों में जो करिकुलम बनाई गई है वो रटने की चीज़ों पर बनाई गई है। आज भी हमें रटने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंडिया में आज भी हम अगर बात करें तो स्किल्स के लेवल पर काम बहुत ही कम करता है, केवल और केवल डिग्रियाँ रखता है। जैसे कि आप पिछले वर्षों में आपने सुना होगा कि एक पीओन की पोस्ट के लिए जिस पीएचडी होल्डर्स तक ने अप्लाई करा था। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं थी, केवल और केवल डिग्रियां थी और डिग्रियों के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती। वहीं अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो इसमें भी बहुत स्कोप नहीं है। एसएससी जैसे एक नॉर्मल एग्ज़ाम में जिसकी वैकेंसी 8 से 10 हज़ार होती है, उसमें अपीयरिंग स्टूडेंट्स की अ, जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं 35 से 40 लाख होते हैं, जबकि इसका रिज़ल्ट आने में तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। और ये भी आएगा नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी लोग इस पे 5 से 10 साल अपने ज़िंदगी के इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। और एक बार गवर्नमेंट जॉब हो गई तो लाइफ सिक्योर है, ऐसा लोगों का मानना है। इस पे लोग 5 से 10 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसका जो साइड बैक होता है, सेटबैक होता है, वो ये होता है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, जो लड़का 5 से 10 साल तक तैयारी करेगा और सिलेक्शन का जो रेट है वो 2 से 5% है, तो बाकी के जो 95 टू 98% स्टूडेंट्स हैं वो तो कहीं ना कहीं जाकर अनएम्प्लॉयड ही होते हैं ना। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ता है, वो लोग ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के साथ साथ स्किल्स है नहीं, तो बड़ी कंपनियों में जॉब मिलती नहीं है। और ग्रेजुएट होने के कारण वो छोटी जॉब करते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा सेटबैक है। क्यों? क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, देश का जीडीपी कम होता है और इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसमें अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो स्टूडेंट्स को डिग्री के बजाय जॉब पर ध्यान देना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करने चाहिए। डिग्रियों के पे जो मिलने वाली जॉब्स थी उनका ज़माना चला गया है। आजकल कोडिंग का, ग्राफिक का, डिज़ाइनिंग का ज़माना है। इन स्किल्स को सीखना चाहिए और अपने जॉब को सिक्योर करना चाहिए, न कि रटने और डिग्रियों पे ध्यान देना चाहिए। इसमें आपका क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।